मेरा नाम प्रीति यादव है और मैंने अभी 2023 में पीसीएस में जेल सुपरिटेंडेंट पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरे जो पिताजी हैं वो फार्मर हैं, बाकी बिजनेस भी है थोड़ा बहुत। और हम 5 भाई बहन हैं और मैं 4th नंबर पे हूँ। मेरे 3 बड़े भाई हैं और एक छोटी सिस्टर है। मेरे सभी भाई बहन की शादी हो चुकी है, वो मुझसे छोटी हैं, उनकी शादी हो चुकी है। शादी के बाद जैसे छोटी बहन की अगर शादी हो जाती है तो बड़ी बहन पे तो प्रेशर पड़ता ही है शादी का। तो वैसे पारिवारिक में भी यही था कि मुझे ये बोला गया था कि आखिरी साल मिल रहा है आपको तैयारी के लिए और उसके बाद हम शादी का देखेंगे। और समाज की तरफ से तो बहुत ही ज्यादा निगेटिव ही था। सब लोगों का यही कहना था कि अरे कुछ और सीन चल रहा है भाग गई है, पता नहीं क्या है। वो लोगों को तैयारी के बारे में मतलब उन लोगों को लगता है कि क्या ही तैयारी कर रही है, इतनी साल से है, अब तक हुआ क्यों नहीं अगर तैयारी ही कर रही है तो। आगे अड़ोस अड़ोस पड़ोस के भी यही बोलते थे कि अरे कब तक अपने पापा का पैसा खर्च बर्बाद करोगी अब तो शादी कर लो। यही रहता था लोगों का सुनाना। लेकिन मम्मी पापा ने थोड़ा सा बहुत सपोर्ट किया है मुझे। उनका ये था कि कोई कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन हम तैयारी करवाने के लिए अगर गए हैं, अगर इस फील्ड में उतरी हो तो कुछ करके ही रहो। और ऐसे हम नहीं तुम्हें मतलब बैठने देंगे। कभी कभी मैं भी डिमोटिवेट हो जाती थी, जैसे रिजल्ट प्री नहीं होते थे, मतलब 4 मेरे पीसी यूपी पीएससी के नहीं हुए और 3 यूपीएससी के प्री नहीं हुए, मतलब 7 प्री नहीं हुए। उसके बाद फिर ये 5वां अटेम्प्ट था मेरा प्री का। और उसके बाद मेंस हुआ और इंटरव्यू हुआ और पहली बार में ही मेरा हुआ सिलेक्शन प्री के बाद। तो कहीं कहीं डिमोटिवेट होती थी, लेकिन ये था कि घर वाले थोड़ा डांटते भी थे, लेकिन फिर समझाते भी थे, फिर मोटिवेट भी करते थे। तो उसी का ये है कि आज मेरा हुआ है सिलेक्शन और मैं यहाँ पे हूँ अभी। मेरा ग्रेजुएशन 2014 में हुआ है। नहीं, जॉब नहीं किया, लेकिन मैंने बीच में मास्टर्स किया था सोशोलॉजी में। और फिर बीएड भी किया था। अभी इस साल बीएड के एग्जाम दिए थे। तो ये किया है, लेकिन साथ साथ में मेरी तैयारी मैं कर रही थी। बस वही था कि प्री का ही थोड़ा सा रहता था, प्री नहीं हो पा रहा था। मैं खुद ही बोल रही हूँ कि मैं बीच बीच में मैं भी बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी। एक ये 2019 वाला लोअर पीसीएस था, उसमें मेरा हुआ था, लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था, जिसकी वजह से मैं 3 महीने थी डिप्रेशन में। तो उस टाइम पे मुझे ऐसे मतलब कभी भी रोना या कभी भी कुछ भी हो जाता था। लेकिन उस टाइम पे मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था कि हमेशा यही बोलते थे हिम्मत मत हारो, अगर तैयारी की है, पढ़ाई की है तो कहीं ना कहीं तो कामयाब होगी, बस तुम हिम्मत मत हारो। तो उनका ये रहता था कि कोई बात नहीं, हो गया, अब चलो अगले से दोबारा से स्टार्ट करो, फिर से करो, कुछ ना कुछ तो होगा ही, अगर पढ़ाई की है तो जरूर होगा। मैं तो यही बोलूंगी कि भाई, अगर आप, पहले तो पेरेंट्स से ही कहूंगी कि शादी का दबाव इतना डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरे जैसे समाज के लोग जो भी कहते हैं, अब उन लोगों का कहना तो पता नहीं क्या क्या निगेटिव बातें बोली हैं, मैं क्या मतलब बोल नहीं सकती इसमें। तो लेकिन ये है कि मेरे माँ बाप थे, उनको मुझ पे भरोसा था। उन वो मेरे पीछे थे कि हाँ भाई, जो हो रहा है हम देख लेंगे, जो कुछ बोल रहा है बोलने दो, आप अगर तैयारी कर रहे हो आप अपना वो माइंडसेट लेके चलो कि जब आपका हो जाएगा तो यही लोग जो हैं वो आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे। तो आप जो है आप तैयारी करो और इसी चीज पे फोकस रखो, बाकी दुनिया जहाँ जो बोल रहा है बोलने दो, बस आप अपनी तैयारी करो। तो वो कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप पीछे मुझे इस तरीके के मतलब मोटिवेट करते थे, तो उसकी वजह से मैं भी थोड़ा बीच में हो जाती थी मोटिवेट कि हाँ करना है, अब आ गए इस फील्ड में तो करना है, फिर कैसे भी करना है लेकिन करना है। मैं मुझे नहीं पता मैं उनसे बात मेरी तो होती नहीं है, मुझे तो बस सुनने को मिलता था कि इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। मेरी ऐसी कोई बात किसी से होती नहीं है। बाकी अगर उनको पता चलेगा या चला है मुझे नहीं पता, मतलब मैं तो घर वालों को ही बताया है, बाकी मैंने नहीं बताया किसी को। अगर उनको पता चलेगा तो जो भी बोले, अब मैं उसमें क्या बोलूं, बस मैं मुझे जो करना था मैंने वो कर लिया। बाकी अब उसको वो पॉजिटिव वे में ले या नेगेटिव वे में ले, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने जीएस वर्ल्ड से ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तो उसके बेसिक के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी जो बेसिक थे उसमें बहुत क्लियर हुए। और उसके अलावा मैंने प्री की टेस्ट सीरीज भी की थी। और उसके अलावा मैंने करंट अफेयर भी रेगुलर जो यूट्यूब पे रहता था उसका, मैं उसको करंट अफेयर को मैंने किया था कि उसको रेगुलर बेस पे मैंने किया था, तो उसका मुझे बहुत फायदा हुआ है।
मैं तो यही कहूँगी कि करंट अफेयर को बहुत रिवाइज़ कीजिए और आपके जो नोट्स हैं, जो नोट्स बने हुए हैं, उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ कीजिए, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। बाकी टेस्ट सीरीज़ जितनी भी हैं, उतनी टेस्ट सीरीज़ लगाइए। जीएस वर्ल्ड की भी टेस्ट सीरीज़ अच्छी हैं। तो टेस्ट सीरीज़ कीजिए, करंट अफेयर कीजिए और फिर वही अपना जो भी जीएस का है, जितने नोट्स बने हुए हैं, उसको ही रिवाइज़ कीजिए। एक्स्ट्रा पढ़ने की इतना नहीं रहता है।